क्षण अगर वासना अपना रूप बदल रही है तो वासना से बचना मुश्किल है। अगर हमारे समझ से ही उससे निकल पाए तो निकल सकते हैं वासना से। उस समझ को भी डेवलप करने के लिए गुरु चाहिए, और अगर गुरु ही वासना में फंसा है होगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो हो गया कल्याण। तो वासना विषय बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रणाम आपको। यहाँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी जो मृत्यु पे बनाई है वो भी, ये सब वीडियो जो है एनलाइटेड मास्टर ग्रुप से सभी साधकों की है। यहाँ हमारे साथ एक साधक है गणेश जी, और उनका ये प्रश्न में एक बात उनकी बहुत ही प्यारी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वासना जो है उससे हम अपने आप मुक्त नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपना हर वक्त रंग रूप बदल देती है। 10 साल से नीचे के बच्चे हैं तो उनकी कुछ अलग है, 20 साल के बच्चे हैं तो उनकी कुछ अलग है, वही बच्चा 40 साल में पहुंच गया तो अब कुछ अलग है, वही 70 में पहुंच गया तो अब कुछ अलग है। प्रतिपल बदलती चली जा रही है। अब इस वासना से हम अपनी समझ से निकले, ये बड़ा मुश्किल और बड़ा लंबा रास्ता है, और इतना बड़ा रास्ता तय कर पाएंगे कहीं बीच में मौत आ गई तो? अब आगे की जो बात है वो बड़ी मजेदार है कि गुरु हमें निकाल सकता है वासना से, और अगर गुरु ही वासना में फंसा हो तो हो गया कल्याण। और ये बात जो है ये बड़ी मजेदार बात है। अब कैसे हम जाने कि जो हमारा गुरु है वो वासनाओं में नहीं पड़ा, वासनाओं से मुक्त है? कैसे हम जाने कि जो हमारा गुरु है वो वासनाओं में नहीं पड़ा और वासनाओं से मुक्त है? क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हैं और उसके शिष्य बनने की सोचते हैं तो सबसे पहला ख्याल तो ये आता है कि गो ज्ञान को उपलब्ध भी है या हमें मूर्ख बना रहा है। एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है। एक गुरु और शिष्य जा रहे थे जंगल के रास्ते अपने आश्रम में, और गुरु को बहुत जोर की ठोकर लगी और उसके पांव के पास एक बड़ी ईंट थी, ईंट से टकरा गया। ध्यान से देखा तो वो ईंट पत्थर की नहीं थी, मिट्टी की नहीं थी, वो सोने की ईंट थी। गुरु ने कहा ये ईंट सोने की है, किसी ने बीच में रख दी, मैं उठा के किनारे रख देता हूं। शिष्य भी था और गुरु ने उठा के वो अपने झोले में, अपने थैले में ईंट डाल दी और चल पड़ा। शिष्य ने कहा वो ईंट फेंक दो, क्या करेंगे हम? गुरु ने कहा सोने की है, कहीं आगे रख देंगे फिर किसी को चोट लग गई। गुरु थक गया था, प्यास लग रही थी, अपना वो बैग उतार के उसने रखा। उसने कहा मैं पानी पीने जा रहा हूं, तुम ईंट का ध्यान रखना। शिष्य ने ईंट जो है का ध्यान रखा पूरी तरह, और पूरी तरह बिल्कुल ध्यान रखा कहीं कोई दिक्कत ना हो। गुरु आए, फिर उन्होंने कहा कि चलो अब आश्रम पास में ही है, चलें। शिष्य ने कहा ये ईंट का वजन तुमसे ना उठाया जा रहा है, मैं उठा लेता हूं। गुरु ने कहा नहीं नहीं, मैं ही उठा लेता हूं, मैं वहीं आश्रम के आसपास कहीं फेंक दूंगा, तुम तकलीफ ना करो। ईंट को लेके आगे चलते चले गए, आश्रम आ गया, बैठ गए। गुरु ने ईंट निकाली तो वो ईंट पत्थर की थी। गुरु ने कहा ये ईंट पत्थर की कैसे हो गई? शिष्य ने कहा क्या फर्क पड़ता है ईंट पत्थर की हो या सोने की, ईंट तो ईंट ही है। गुरु को होश आया, सच में क्या फर्क पड़ता है। गुरु हंसा जोर की कि नाहक में खामा खाई सोना कर करके ईंट को ढोता हुआ ला रहा था, थी तो पत्थर की। इसे समझो। कैसे हम जाने कि हमारा गुरु जो है वो खुद वासनाओं से मुक्त है? छोटी सी एक बात बताता हूं, यहां तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एक आदमी पागल हो जाता है, जब वो आदमी पागल हो जाता है तो जैसा उसे अच्छा लगता है वो वैसा जीता है। विचार उसके दिमाग पर इतना ज्यादा हावी हो जाते हैं कि अब विचार ही उसकी पूरी जिंदगी को डिसाइड करते हैं।
अचानक ही सीधा जाते जाते नाले में कूदने लगेगा, सड़क पे लेट जाएगा, कहीं भी बाथरूम कर देगा, गालियां बकने लगेगा। अब उसके पास होश जैसा कुछ नहीं है, अब विचार ही उसके जो है उसके जीवन को भगा रहे हैं। और इसी पृथ्वी पर एक आदमी ऐसा है जो विचारों से पार हो गया। एक तो पूर्णता विचारों का गुलाम हो गया और एक पूर्णता विचारों से पार हो गया। जो विचारों से पार हो गया वो भी ऐसे ही जिएगा। अच्छा लगा खाना तो खा लिया, बात करना अच्छा लगा तो बात कर लिया, मौन होना अच्छा लगा तो मौन हो लिया, कुछ डिसाइड नहीं हुआ, जो ठीक लगा कर लिया। मगर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक पूरी तरह से विचारों का गुलाम बन गया और एक पूरी तरह से विचारों का मालिक बन गया। एक बुद्धू बन गया और एक बुद्ध बन गया। और इसमें एक तीसरी कैटेगरी भी है। तीसरी कैटेगरी है हम सब लोगों की, जो थोड़े से तो बुद्ध हैं और थोड़े से बुद्धू हैं, जो थोड़े से तो होश के साथ चलते हैं और थोड़ा बेहोशी के साथ चलते हैं। तीन कैटेगरी है। इन तीन कैटेगरी को समझ लो। अब आगे हम चलते हैं कि गुरु ही वासना में पड़ गया। गुरु वासना का उपयोग करेगा, जिएगा वो वैसे ही, मगर वो वासना का कभी विरोध नहीं करेगा। ईंट पत्थर की हो या सोने की, उसका विरोध करने का मतलब ही क्या है? उसे छाती पर रख के बैठने का मतलब ही क्या? गुरु जिएगा जीवन को जैसा है जिएगा। गुरु नाचेगा भी, गुरु गाएगा भी, गुरु प्रेम भी करेगा और गुरु किसी के प्रेम में रोएगा भी। वो सारे कार्य करेगा जो तुम कर सकते हो, मगर वो गुरु जो है इनका उपयोग कर रहा होगा, तुम इनका उपयोग नहीं कर रहे। और यहां पर गुरु के भी महागुरु हैं। यहां पर कुछ और भी व्यक्तित्व पैदा हो रखे हैं। वो तुम्हारी वासनाओं का सारा विरोध करेंगे। वो कहेंगे नारी नर्क का द्वार है। उसी द्वार से वो स्वयं खुद आ रहे हैं और नारी नर्क का द्वार है। और पर्दा गिर जाने के बाद उसी नारी के नर्क के द्वार में वो बैठे रहते हैं। वो तुम्हारी सभी वासनाओं का विरोध करेंगे। वो कहेंगे पति पत्नी बन के ना रहो, बहन भाई बन के रहो, काम वासना में ना पड़ो। अरे वीर्य की एक बूंद परम शक्ति है। जैसे 12 साल के नीचे के बच्चे जो है वो बिना शक्ति के जी रहे हैं। 12 साल के नीचे के बच्चों के अंदर वीर्य जैसा कहीं कुछ नहीं होता, मगर वो वीर्य की एक बूंद परम शक्ति है। उसे व्यर्थ ना करो। जैसे मुंह में लार बनती है ऐसे शरीर में वीर्य बनता है, और कुछ भी नहीं है। कहां परम शक्ति है? अरे इतनी बड़ी परम शक्ति है तो नसी कटवा लो ना, काम खत्म। आसान तरीका है, मगर नहीं, वो तुम्हारी वासनाओं का पूरा पूरा विरोध करेंगे और तुम्हें बड़ा मजा आएगा ये सुनने में। पानी छान कर पियो, कहीं कोई कीड़ा मुंह में ना चला जाए। और जो हवा में तुम सांस ले रहे हो वो मीट मच्छी ना खाओ। क्या पालक की सब्जी में कीड़े नहीं होते? क्या गन्ने में कीड़े नहीं होते? खेत में उगी हुई ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कीड़े नहीं होते? मांस ना खाओ, गाय भैंस के दूध की चाय जरूर पी लो, दूध पी लो। दूध क्या मांस नहीं है? सोचो। पैसे को ना छुएंगे। अगर तुम पैसे को ना छुओ और मैं तुम्हें कहूं पैसे से सारी चीजें जो पैदा होती हैं अपने गुरु के पास से हटा दो। अगर पैसा छूना पाप है तो पैसे से उत्पन्न चीजें, पैसे से पैदा हुई चीजें भी तो पाप ही होंगी ना। फिर कपड़े नहीं पहनने, बड़ी अच्छी बात है। इनको कश्मीर में ले जाके घुमाओ, कपड़ा बिल्कुल ना दो इनको। ऐसी जगह घुमाओ, कपड़ा नहीं पहनना, मगर कमरे के अंदर 4-5 हीटर जरूर होने चाहिए, नहीं तो ठंड में मर सकते हैं। समझो, तुम्हारे आंखों के आगे हीरो बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उन सभी वासनाओं का विरोध करना पड़ेगा जिनमें तुम लिप्त हो, और मुझे तुम्हें डराना पड़ेगा कि वीर्य की एक बूंद कहां तक कंट्रोल करोगे तुम? अरे दिन को जैसे तैसे करके निकाल भी लोगे, रात को किस चौकीदार को बिठाओगे कि बूंद का ध्यान रखो? क्या सर्कस चल रही है? कुछ नहीं है। वासना ना हो तो इस पृथ्वी पर जन्म मुश्किल है। वासना को समझो।
अगर कोई बुद्ध होगा तो वो तुम्हें कभी ना कहेगा वासना से डरो, वासना गलत है, कभी नहीं, कभी नहीं। वो कहेगा वासना को समझो, वो एक ऊर्जा है, उसे रूपांतरण करो, उसे बदलो, उसकी दिशा को बदलो, जागो। वासना गलत नहीं है, अज्ञान होना गलत है। ज्ञान को पैदा करो अपने भीतर, ज्ञान को पैदा करो। तुम्हें वासनाओं में सुख दिखता है, क्या सच में सुख है या तुम्हारी मात्र कल्पना है? वो वासना में नहीं। एक आदमी को अगर आंखों से स्त्री में सौंदर्य दिख रहा है तो आंख फोड़ने से भीतर की वो भावना थोड़ी ना बंद हो जाएगी। आंख फोड़ ली तो क्या होगा? बाहर की स्त्री नहीं, अब भीतर अप्सराएं नजर आएंगी। अब भीतर क्या फोड़ोगे तुम? अब भीतर क्या फोड़ोगे? इसे समझो, डरो नहीं। कोई भी तुम्हारी वासना, कोई भी तुम्हारी वासना परमात्मा के खिलाफ नहीं है। मेरी इस बात को समझो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी इस बात को समझो। कोई भी वासना तुम्हारे परमात्मा के बिल्कुल विपरीत नहीं है। कोई भी वासना, सभी वासनाएं तुम्हें परमात्मा के साथ एक होने की बात कर रही हैं। तुम सभी वासनाओं में उस निराकार को, उस परम शून्य को, उस अनकंडीशनल प्रेम को ही ढूंढ रहे हो, कुछ नहीं। नाहक तुम डर गए, नाहक तुम घबरा गए, तुम्हें डरा दिया गया, और कहीं कुछ भी नहीं है। मत डरो, तुम मत डरो। तुम मुझे देखो, मैं खाना भी खाता हूं, अपनी पत्नी से प्रेम भी करता हूं, बच्चे के स्कूल भी जाता हूं, मैं सारे काम करता हूं। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारे साथ सामने बैठा हूं, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करता हूं, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ करता है। क्यों तुम घबरा रहे हो? मुक्त हो, भय से मुक्त हो। कोई वासना परमात्मा के विपरीत तुम्हें लेके जा ही नहीं सकती, आज तक गई ही नहीं, आज तक गई नहीं और जा भी नहीं सकती। वासना में भी तो वही परम पिता परमेश्वर है, उसके बिना भी क्या वासना हो सकती है? थोड़ा सोचो। डर जैसा कहीं नहीं। वासना से मुक्त होना है, अपने भीतर ज्ञान को जगाओ, देखो उसे देखो, डूबो उसमें, डूब कर देखो कि सच में मेरी कल्पना थी सुख की या सुख था। अपने पांव पे खड़े हो, गुरुओं के कंधे पकड़ के मत चलो, ग्रंथों के कंधे पकड़ के मत चलो, अपने पांव पे खड़े हो। तुम जीवित उपनिषद हो, तुम जीवित ग्रंथ हो, तुम जीवित तीर्थ हो। अपने को पहचानो, अपने भीतर डूबो। कब तक डरते रहोगे और कब तक ऐसी मानसिक गुलामी में पड़े रहोगे? कब तक? अब समय है, जाग जाओ, जगाओ अपने भीतर उस ज्ञान को। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें।